थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। मैं मनीष भाई की हर बात से सहमत हूँ। जो भी उन्होंने कहा बहुत अच्छे से पूरा कैप्चर किया आज के पैकेज को। मुझे ऐसा लगता है कि कल जब वित्त मंत्री ने एक लोन मेला लगाया था, तो हम सबकी कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि आज इतने आक्षेप के बाद, इतनी बुराइयों के बाद शायद वो आके माइग्रेंट लेबर के लिए कुछ बड़ा कहेंगी। लेकिन जो इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित पीड़ित हैं, उनको तो उन्होंने ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जैसे वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। ये एंटी नेशनल है, ये एंटी ह्यूमैनिटी है। ये दुनिया की, जैसे मनीष भाई ने कहा, ये सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है इस समय हमारे देश की। और उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स को, प्रवासी श्रमिकों को ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकाला जैसे उनका कोई हक ही नहीं है हमारे रिसोर्सेस पर। और ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी बड़ी बातें करके 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया था, जो अभी तक आप सब लोग जान चुके हैं कि 20 लाख करोड़ है ही नहीं, ये सिर्फ एक लोन मेला है। और उस 20 लाख करोड़ में महज 3500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं श्रमिकों को और 1500 करोड़ का एक सबवेंशन होता है। तो मिलाकर 5000 करोड़ का खर्चा हुआ है, बाकी सब जबानी जमा खर्च था। आज कहीं मुझे ऐसा भी लगता है, मनीष भाई ने बोला कि कैसे वर्ल्ड वॉर और वियतनाम वॉर की जो सबसे उल्लेख करने वाली तस्वीरें थी वो आज भी हमारे मानस पटल पर अंकित है। कहीं ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या उनकी कैबिनेट उठकर अखबार ही नहीं पढ़ती है, शायद आपके टीवी चैनल्स पर देखती ही नहीं है कि कैसे लाखों की संख्या में गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग अपने माँ बाप को कंधों पर बिठाकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी करके पार करके घर जाने को मजबूर है। और इसलिए वो मजबूर है क्योंकि ना उनके पास नौकरी है, ना वेतन है, न रहने का साधन है। और इस आपदा में वो भयंकर रूप से आशंकित है, डरे हुए हैं। और जब कोई भी डरता है तो अपने घर की ओर ही राह पकड़ता है। पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री को और उनके असंवेदनशीलता को मैं किस किस बयां में जमा करूं, किस जबान में बयां करूं, क्योंकि उनको शायद ये दिखता ही नहीं है कि इतने लोग चले जा रहे थे। इसमें एक बात और है, वित्त मंत्री ने, चलिए आज ये माना तो सही, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि सड़कों पे लोग हैं, क्योंकि सरकार के मुलाजिमों ने, सॉलिसिटर जनरल ने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि एक भी माइग्रेंट वर्कर सड़क पे नहीं चल रहा है। तो या तो वो झूठ बोल रहे थे या वित्त मंत्री ने आज सच बोला है। तो माइग्रेंट वर्कर की जो दुर्दशा हो रही है, जिस जिस तरह से वो बेतहाशा अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, हमें लग रहा था आज कुछ बड़ा होगा, लेकिन दुख है कि आज भी कुछ बड़ा नहीं हुआ। और सरकार ने एक तरह से माइग्रेंट वर्कर्स को ये कह के छोड़ दिया, आप चलते जाइए, सड़कों पे अपने घर जाइए, अगर ट्रक से, गाड़ी से कुचल के मर जाते हैं तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। क्योंकि सरकार ने कुछ राशन कार्ड की बात करी, मैं उसके बारे में बात करती हूँ, लेकिन कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट को रैंप अप करने की, उनको सुरक्षित ज्यादा घर पहुंचाने की, जो बीच सड़कों पे उनको बसों से व्यवस्था करने की कोई भी बात नहीं हुई। और ये 3 पॉइंट बोल के माइग्रेंट वर्कर्स को, श्रमिकों को भूल जाया गया। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, और मनीष भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि 8 करोड़ लोगों को इसमें अब इंक्लूड किया गया है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो मैंडेट करती है कि 66% पॉपुलेशन हमारी इसके अंतर्गत आए। अभी तो महज 60% ही है। अगर हम 10-11 करोड़ लोगों को इंक्लूड करेंगे तब हम किसी तरह से इसको 66% पर ला पाएंगे। तो जरूरी है आज की पीडीएस सिस्टम को यूनिवर्सलाइज किया जाता। आपने 3500 रुपए, चलिए कुछ तो दिया, उसका हम सपोर्ट करते हैं, ये ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन जो आपने पोर्टेबिलिटी की बात कही है कि राशन कार्ड एक श्रमिक के पास होगा, एक उसके घर वाले के पास होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। और इसमें कोई ये ऐसी बड़ी स्कीम नहीं है जिसको बहुत बड़ा माना जाए, क्योंकि इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं खर्चा होना है, कोई एक्स्ट्रा राशन आप नहीं देंगे। अगर उनका एंटाइटलमेंट एक परसेंटेज का है तो कुछ परसेंटेज श्रमिक निकाल सकता है, कुछ उसका जो बचता है वो उसके घर वाले निकाल सकते हैं। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, इसके बारे में बात करना भी मुझे लगता है जरूरी नहीं समझती हूँ। सरकार ने पैदल चलते हुए मजदूरों के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन एक कैरेट दिखाया, एक घंटी दिखाई कि आगे चलकर हम आपके लिए रेंटल स्कीम बनाएंगे। आप जब वापस लौटिएगा तो आपकी कंपनी से बात करके, सरकारी प्रबंधन से बात करके हम एक स्कीम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप प्रवास रेंट पे लेके रह सकते हैं। ये किस तरह की असंवेदनशीलता है, मैं समझती ही नहीं हूं। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे के लिए बोल रहे हैं।
और तो और जो बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े उद्योग हैं, उन सबका प्रॉफिट खत्म हो गया है। वो बिल्कुल बिल्कुल भी किसी तरह से पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। वो कोई एडिशनल बर्डन नहीं लेंगे और इंडस्ट्री की इसमें कोई विलिंगनेस नहीं रहेगी। Bottom lines are shrinking. The industry will not be on board on this private public partnership. It will remain a pipe dream just as it was intended to. एफएम ने 40 मिनट की स्पीच लगभग बर्बाद करी उन लॉज और उन कानूनों पर जो कि अभी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज पे और लेबर कोर्ट्स के सामने है। इसको करने की क्या जरूरत थी, मैं समझ नहीं पाई। तकलीफ आज है, लोग 90 से ज्यादा लोग आज मर गए हैं, श्रमिक परेशान आज है, वेतन उसके पास आज नहीं है। जब पार्लियामेंट खुलेगा, जब स्टैंडिंग कमिटीज बैठेंगी, जब कोर्ट अपना ऑर्डर देंगे, तब क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में बात छुपी, और जब जब होगा तो देखा जाएगा। इस पे क्यों टाइम बर्बाद किया गया, ये मैं नहीं समझ सकती हूँ। और जैसा कि मनीष भाई ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। एसडीआरएफ तो स्टेट्स का पैसा होता है, इसका उल्लेख करने में भी शायद वित्त मंत्री को जरूर शर्म आनी चाहिए थी। मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि इस सरकार को लगता है कि ये ब्लफ करके, एक फिस्कल स्टिमुलस की बात करके, लोन मेला लगाकर मुद्दों से बच जाएगी, पर ऐसा होना मुश्किल होगा। आज सरकार कहती है हम 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देंगे। जिस स्ट्रीट वेंडर का जो खोमचा मेरे घर के बाहर लगाता है, उसको कौन सा बैंक ऋण देगा, इसका उत्तर शायद सिर्फ निर्मला सीतारमण जी दे सकते हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी दे सकते हैं। और तो और जो रिहेबिलिटेशन पैकेज भी उनके लिए किया गया है, उसमें भी क्रेडिट है, उसमें भी लोन है। आप लोन लीजिए, बाद में अदा करिए। सहायता कहाँ है? सहायता तो वो होती है जो दे दी जाती है और वो रीपे नहीं होती है। ये सारी स्कीमें लोन दर लोन, इसमें कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन, आपको लोन लेकर वापस करना पड़ेगा। स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने कौन जा रहा है? कौन आइडेंटिफाई करेगा कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं? तो ये सारी चीजें कहीं पर सरकार का दिमागी दिवालियापन भी जरूर दर्शाता है। और मैं एक बात और कहूंगी, मनरेगा का उल्लेख किया गया, और इसी मनरेगा को अगर आपको याद हो, और हमें गर्व है कि कांग्रेस की सरकार ने, हमें गर्व है कि सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में, मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में हम मनरेगा को लाए, क्योंकि आज मनरेगा ही संजीवनी बनकर ग्रामीण इलाकों में खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी, आप सबको याद हो, उन्हें कितनी अभद्रता के साथ मनरेगा पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, और वो विजुअल मैं आज भी देखती हूँ तो मुझे उनके ऊपर हंसी आती है। आज भी मनरेगा संजीवनी बन के खड़ा है। और मनरेगा पर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वर्कर्स डे वगैरह की, असलियत तो ये है कि पिछले अप्रैल मई से इस अप्रैल मई में मनरेगा बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन है, कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले अप्रैल मई में ये आंकड़ा करीब करीब 64 करोड़ था। आज ये आंकड़ा करीब करीब 14.5 करोड़ ही है, क्योंकि काम हो नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा है, पेमेंट आप कर नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि 100 दिन को 200 दिन कर दीजिए, एडवांस पेमेंट कर दीजिए, वो दोनों चीजें आप करने के लिए तैयार नहीं है। जब प्रवासी मजदूर घर पहुंच जाएंगे, तब हम उनको मनरेगा की नौकरियां देंगे, उनको रजिस्टर करने को देंगे। जब मनरेगा का काम ही नहीं हो रहा है तो वो रजिस्टर करके करेंगे क्या? मूल मुद्दे की बात तो ये है। और कहीं ना कहीं सरकार ने स्टिमुलस की डेफिनेशन तो बिल्कुल बदल दी है। दुनिया भर में जहां स्टिमुलस हुए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सीना ठोकते हुए कहा कि हमने भी 10% जीडीपी का अपने स्टिमुलस दिया है। अब तो हर विशेषज्ञ और आम जनता भी समझती है कि ये बिल्कुल हवाई उड़ाने थी, ये हवाई बातें थी, इसमें कुछ भी असलियत नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सिर्फ लोन मेला लगा रहे हैं। 8 लाख करोड़ का लोन मेला आरबीआई ने ऑलरेडी लगा दिया था, उसमें किसी ने लोन लिया नहीं। अब आपने एक नया लोन मेला लगा दिया है। कल आपने एमएसएमईज के लिए लगाया था, आज आपने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लगा दिया है। आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती है कि किसान ज्यादा लोन ले रहे हैं? किसान ज्यादा लोन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। या तो आपकी समझ में कमी है या आपकी नियत और नीति में खोट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नियत और नीति दोनों में खोट है, क्योंकि आज की 1.5 घंटे की जवानी जमा खर्च में खर्च महज 5,000 करोड़ है। बाकी सारी हवाई बातें हैं और लोन मेले हैं, जिनको देखने भी देश की जनता आज जाने की क्षमता नहीं रखती है, आज जा पाएगी नहीं। श्रमिक मजदूरों की जो दर्दनाक स्थिति है, जिनको हमने मरते हुए देखा है, जिनको हमने सैकड़ों हजारों मीलों चलते हुए देखा है, उनके लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। उन्होंने बशर्ते ये जरूर कह दिया है, आप अपने भरोसे अपने अपने हिसाब से चलते जाइए, आप मर जाते हैं वो आपकी समस्या है,
हमारी समस्या नहीं है, हम आपको कहीं पर राशन जब आप पहुंच जाइएगा या जहां रहिएगा वहां थोड़ा बहुत राशन दे देंगे, जिसके लिए हमारे पास सिर्फ 3500 करोड़ है। तो कहीं पर ये लगता है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या इनकी प्राथमिकता गरीब है? क्या इनकी प्राथमिकता श्रमिक है? क्या इनकी प्राथमिकता किसान है? या इनकी प्राथमिकता अभी भी बड़ी बड़ी बातें करना और जो सूट बूट की सरकार की हमने बात कही थी वो है? इसका उत्तर सिर्फ मोदी जी और उनके लोग दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह की असंवेदनशीलता की तो आशा शायद हमने भी नहीं करी थी इस सरकार से और विशेषकर प्रधानमंत्री जी से।